तो जैसा कि हमने उस कहानी में देखा था कि विनीत की अब हालत ख़राब है और विनीत को आस्था ने धक्का मार दिया है और वो उसका सर भी फूट चुका है। और जो पुलिस वाले थे जो 2 वो भी उसकी मदद के लिए आए थे। बट जब उन लोगों ने आस्था की हालत को देखा इतनी ख़राब, तो वो भी दुम दबा के भाग गए। अब वो लोग विनीत को वापस लेने के लिए आते हैं अपने 2 पुलिसकर्मी के साथ में, और यानी कि कुल मिला के अब 4 पुलिस वाले आते हैं विनीत की मदद के लिए, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि अब वो जो लड़की है आस्था है वो उसको नुकसान पहुंचा सकती है, हार्म पहुंचा सकती है, यहाँ तक कि उसकी जान भी ले सकती है। तो सिचुएशन की गंभीरता को देखते हुए वो चारों पुलिस वाले ऊपर आए और जैसे तैसे विनीत को वहाँ से खींच के बाहर निकाला। हालांकि विनीत की इच्छा नहीं थी वहाँ से बाहर जाने की, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसकी गर्लफ्रेंड थी, कहीं ना कहीं वो उससे प्यार करता था, इसीलिए विनीत उसे छोड़कर बाहर आना नहीं चाहता था। मगर फिर भी पुलिस की जिद करने पर, उसे खींच के जोर ज़बरदस्ती करने पर वो विनीत बाहर आ जाता है। अब विनीत के लिए ये समझना काफ़ी मुश्किल था कि आस्था को क्या हो गया है, उसके ऊपर ये क्या चीज़ें चल रही हैं। कल तक तो वो ठीक थी, अभी अचानक आने के बाद में वो कल से फ़ोन नहीं उठा रही है और अब उसकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी है। अब ये जो सिचुएशन है इसको देखते हुए विनीत अब समझ चुका था कि अब ये चीज़ मेरे हाथ से बाहर जा चुकी है। अब आस्था को यहाँ पर छोड़ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि इसकी जान भी जा सकती है। जैसी ही उसकी हरकतें हैं और जो भी चीज़ उसके अंदर गई है वो उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकती है। ये बात अब विनीत समझ चुका था। विनीत को अब बहुत ही ज़्यादा कड़क, या कहें कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग कदम उठाना था, क्योंकि कहीं ना कहीं अब आस्था की जान खतरे में थी। तो ये सब कुछ सोचते हुए समझते हुए उसने अपने कई दोस्तों को बताया। वैसे तो दोस्त आ नहीं पाए उसकी मदद के लिए, क्योंकि उसके कुछ दोस्त दूर थे और लॉकडाउन का टाइम था, तो बहुत मुश्किल हो रही थी और दोस्तों को वहाँ तक पहुँचने में। तो एट द एंड विनीत क्या डिसीज़न करता है कि अब आस्था को यहाँ से निकालने में ही भलाई है, वरना इसकी जान भी जा सकती है यहाँ पर। तो विनीत, शाम हो चुकी थी, रात अब चढ़ ही रही थी, और जो है पुलिस वाले भी ज़्यादा देर वहाँ पर रुकते नहीं, क्योंकि 3-4 घंटे उन्हें भी वहाँ पर खड़े हो चुके थे। और वो भी क्या करते, क्योंकि वो भी मजबूर थे, क्योंकि ये कंडीशन ही ऐसी है, अगर कोई क्रिमिनल चीज़ हो या फिर कोई चोरी चमारी हुई हो तो कोई कुछ करा भी जाए, कोई पुलिस वाले कुछ करे भी। बट यहाँ पर सिचुएशन पैरानॉर्मल चीज़ों वाली है, भूत प्रेत वाली है, इसलिए पुलिस भी यहाँ पर कुछ नहीं कर सकती। कहीं ना कहीं वो भी मजबूर थे कि वो कुछ नहीं कर सकते। अब विनीत एट द एंड अपने घर पे फ़ोन करता है, सारी सिचुएशन बताता है, और ये नहीं बताता कि आस्था उसकी जीएफ है। वो बस इतना बताता है कि उसकी एक दोस्त है, उसकी तबीयत ख़राब है और मैं अपनी दोस्त को अपने घर पे ला रहा हूँ, यानी कि हमारे साथ ही रहेगी कुछ दिन के लिए वो। बट अब कहीं ना कहीं विनीत के घर वालों को ये शक हो रहा होता है कि उसको कहीं सर्दी जुकाम या फिर कोविड वगैरह ना हो। तो विनीत ये पूरा आश्वासन दिलाता है अपने घर वालों को कि ये बिल्कुल ठीक है, बस इसको वॉमिटिंग, उल्टी, बुखार, ये सब चीज़ें हैं और इसको कोई कोविड नहीं है, और मैं इसको अच्छी तरह से जानता हूँ, इसे कोई कोविड नहीं है, मैं टेस्ट करा के ला रहा हूँ उसे। अब विनीत के घर वाले कहीं ना कहीं मान जाते हैं और बोलते हैं कि चल कोई बात नहीं, वो कहीं उसका घर, वो विनीत ये भी बोलता है कि ये मध्य प्रदेश से आई हुई थी और अब ये फंस चुकी है और अपने घर में अकेली रह रही है, तो काफ़ी परेशान है और अकेलेपन की वजह से इसकी तबीयत ख़राब हो रही है। ये भी चीज़ बोलता है विनीत अपने पेरेंट्स को। अपने घर में उसकी एक बहन भी होती है, उसको भी बोलता है। बट अच्छी बात ये है कि उसकी बहन को पता था कि विनीत और आस्था के बीच में क्या चल रहा है, तो उसकी बहन को ये सब चीज़ें पता थी कहीं ना कहीं। बट घर वालों से भी परमिशन मिल जाती है और आंटी अंकल भी बोल देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, ले आओ आस्था को अंदर घर में और कोई इशू नहीं है। अब जब पुलिस वाले और बाकी के लोग आस्था को अंदर लेने के लिए जाते हैं तो क्या देखते हैं, आस्था बेहोश पड़ी है अपने बिस्तर पे। अब उसे कोई होश नहीं है। विनीत को थोड़ी मतलब खुशी होती है कि अब वो चीज़ आस्था के अंदर नहीं है। अब वो उसको जल्दी से उठाता है, उसको होश में लाने की कोशिश करता है, बट आस्था होश में नहीं आती। कहीं ना कहीं विनीत बहुत डरा होता है, क्योंकि इतने 21वें मंजिल पे कुछ भी हो सकता है और पुलिस वाले भी साथ में होते हैं। तो जैसे तैसे आस्था का थोड़ा बहुत सामान पैक करके विनीत आस्था को वहाँ से निकालता है। अब आस्था को होश में लाने की कोशिश करता है, बट आस्था थोड़ी देर के बाद होश में आती है और उसे कुछ भी याद नहीं होता कि उसने भी क्या किया है। विनीत के सर से खून कैसे आ रहा है, ये दीवार गंदी कैसे होगी, इस पर खून कैसे लग गया, और उसने जो भी कुछ किया है, अपने नाखून तोड़ दिए दीवार पर रगड़ के, और उसको कई जगह पे स्क्रैचेस के निशान लग गए हैं। आस्था को उसने अपने आप को भी नुकसान पहुँचाया है, अपने आप को भी स्क्रैच वगैरह मारे हैं। ये सब चीज़ें आस्था को अब समझ में नहीं आ रही कि ये सब चीज़ें क्या हुई, क्योंकि आस्था को अब ये याद ही नहीं है कि उसने क्या चीज़ें करी हैं, किसको नुकसान पहुंचाया है, क्या क्या चीज़ें करी है, कुछ भी नहीं पता। अब विनीत उसको कोई भी चीज़ नहीं बताता और बोलता है कि अब तू अभी
तभी तू यहाँ से चल और कुछ दिन के लिए तो मेरे साथ रहेगी। अब ये चीज़ सुन के कहीं ना कहीं आस्था काफ़ी खुश हो जाती है, क्योंकि एट द एंड उसको अपने बॉयफ्रेंड के साथ में उसके घर पे रहने के लिए मिलने वाला था मौका भी, और यूँ कहें कि इस डरावने घर से, यहाँ पर जो भी पैरानॉर्मल चीज़ हो रही है, इससे छुटकारा मिलने वाला था। इसीलिए काफ़ी खुश थी और उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था कि हाँ मैं अब जा रही हूँ। और उसे अभी ये होश नहीं था कि उसके अंदर कुछ घुसा हुआ है, उसको बिल्कुल भी ये भनक नहीं थी, बिल्कुल भी आशंका नहीं हो रही थी उसे। इस बात से वो काफ़ी खुश थी कि अब वो जा रही है विनीत के घर पे। विनीत नीचे जाता है अपनी गाड़ी में, उसे बिठाता है, आराम से मास्क वास्क लगाते हैं वो लोग, सामान वगैरह पैक करते हैं और निकल जाते हैं विनीत के घर के लिए। अब विनीत के घर पे वो लोग आ जाते हैं, पुलिस वाले अपने उधर चले जाते हैं। पुलिस वाले कोई पेपर वर्क नहीं करते, क्योंकि उनके पास कुछ बनाने के लिए था ही नहीं, बस उन्हें इतना पता है कि यहाँ पर ये चीज़ें हुई हैं। आपस में बातें करते हुए लोग भी चले जाते हैं। अब दोनों लोग विनीत के घर पे आ जाते हैं। विनीत की मम्मी थोड़ी सी डरी होती है, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि इसे कहीं आस्था को कहीं वो कोविड वगैरह ना हो, क्योंकि घर में किसी को भी फैल सकता है कोविड। तो वो पूरा प्रिकॉशन उठाती हैं और आस्था को ऊपर वाले मंजिल पे भेज देती हैं रहने के लिए। और पहले कोविड टेस्ट हो जाता है उसका, जब नेगेटिव रिपोर्ट आ जाती है तो आंटी आस्था के पास में जाती हैं और सारी चीज़ें पूछती हैं, बोलती हैं बेटे चोट वोट कैसे आ गई तेरे को, ये सब चीज़ें पूछती हैं उससे। तो विनीत बोलता है कि मम्मी ऐसी बात हुई थी, अकेली रह रही थी, डर गई थी काफ़ी, और पता नहीं बोल रही थी कि कोई है इसके साथ में, कुछ है ये वो। अब विनीत को तो सारी बातें पता थी, बट विनीत कहीं ना कहीं बातें छुपा रहा था, क्योंकि भूत प्रेत वाली बातों और जो भी ऐसा कोई रिलेटेड इंसान होता है वहाँ से, उससे इंसान थोड़ा दूर भागता है। कोई भी इस चीज़ में अपना हाथ नहीं डालना चाहता, कोई भी ऐसे इंसान को जो पोजेस्ड हो या फिर कोई भी नेगेटिव चीज़ें हों उसके ऊपर, कोई भी अपने घर में आने नहीं देता। विनीत को ये बात पता थी कि ऑब्वियसली कोई भी आने नहीं देगा, इसलिए उसने अपनी मम्मी को बताया नहीं। अब विनीत की मम्मी पूछती हैं कि तेरे सर में चोट कैसे लगी, तो विनीत कहता है कि मैं गिर गया। बट अब विनीत की मम्मी काफ़ी गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसके सर से काफ़ी खून निकला था और वो अभी जख्म जो है खुला है और उसमें से अब भी थोड़ा थोड़ा खून रिस रहा है। विनीत की मम्मी को बहुत गुस्सा आता है, उसको डांटती भी हैं कि जाग तू जल्दी से, अब कहाँ जाएगा पट्टी कराने हॉस्पिटल में, सब इधर सब हालत ख़राब है, तो वहाँ जाएगा तो बीमार होने का भी खतरा है, टेटनेस की सुई भी लगवानी ज़रूरी है। तो पड़ोस में एक डॉक्टर थे, तो वहाँ से जाके वो अपनी ट्रीटमेंट करवा लाता है और उन डॉक्टर को घर पे भी बुला लेता है और जो आस्था होती है उन्हें दिखवा देता है। और दिखवाने के बाद में डॉक्टर उसकी भी नेल्स वेल्स जो भी उखड़ गए थे उस पर पट्टी वट्टी कर देता है, और जो चोट वगैरह होते हैं उस पर बीटाडीन लगा के कहीं पर बैंडेज लगा देते हैं। ठीक है। अब आस्था की मम्मी नहीं, विनीत की मम्मी कहती है कि बेटा आप जाओ, नहा धो के फ्रेश हो जाओ, खाना वाना खा लो, और डोंट वरी, आप अभी यहीं रहोगे, जब तक आपका मन करे आप रह सकते हो उसकी बहन के साथ में, कोई भी दिक्कत नहीं है, अपने घर समझो, ठीक है बेटा। तो ऐसे बोलती हैं विनीत की मम्मी। आस्था को काफ़ी सुन के अच्छा लगता है कि उसकी सासू माँ ऐसे काफ़ी अच्छी हैं, अभी बनी नहीं है बट काफ़ी अच्छी हैं, उसको बहुत अच्छा लगता है। तो अब जो विनीत की बहन थी, अब उसे तो पता है कि ये दोनों आपस में क्या चीज़ है, इन दोनों का रिलेशन चल रहा है। विनीत की बहन को तो पता ही था, तो विनीत की बहन आस्था के साथ में काफ़ी घुल मिलने लगती है और काफ़ी बातचीत करती है। बट उसी रात को जब विनीत की बहन और आस्था जब सो रहे होते हैं साथ में, तो अब जो वो नेगेटिव शक्ति थी अब वो वापस आस्था के शरीर में घुसती है। और जब आस्था के शरीर में घुसती है तो अब आस्था का शरीर बेड में ऐसे उड़ जाता है ऊपर की तरफ। अब विनीत की बहन वहाँ पर सो रही है, पूरे गहरे नींद में है और उसको पता नहीं चलता कि ये सब चीज़ें हुई हैं। अब विनीत को कहीं ना कहीं पता था कि रात में कुछ होने वाला है, तो विनीत रात में 2-3 बार चेक करने के लिए आता है, बट 2 बार वो चेक करता है उसे कुछ नहीं मिलता। बट जब वो तीसरी बार में आता है तो देखता है आस्था हवा में है। अब ये चीज़ देखने के बाद में विनीत बहुत डर जाता है, क्योंकि अगर घर में बात पता चले कि ये सब चीज़ें हो रही हैं इसके साथ में, तो उसे तुरंत घर से निकाल देंगे और आस्था फिर कहाँ जाएगी। अगर वो वहाँ जाती है तो उसकी हालत और ख़राब हो सकती है, और वो जो नेगेटिव शक्ति है वो इस पर और ज़्यादा पोजेस्ड हो सकती है, इसको मार भी सकती है। इस चीज़ से विनीत काफ़ी डरा हुआ था और सहमा हुआ था। अब विनीत के घर में जो उसके दादाजी थे वो पुरोहित थे। पुरोहित का मतलब पूजा पाठ करवाना, पंडिताई कराना, ये सब चीज़ें कराया करते थे। ठीक है। तो अब वो अपने दादाजी को फ़ोन करता है। फ़ोन करने से पहले वो जैसे तैसे निकिता को, वो आस्था को संभालता है और आस्था को होश में लाता है। और होश में लाने के बाद में जैसे ही वो उसको हिलाता डुलाता है, वैसे बहुत डरा हुआ था विनीत भी, क्योंकि कोई भी चीज़, कोई इंसान हवा में उड़े, उसके पास में जाना या फिर ये सब चीज़ें देख के कोई भी इंसान काफ़ी डर सकता है। बट विनीत उससे बहुत प्यार करता था, उसे इतना प्यार करता था, उसे खोना नहीं चाहता था, इसलिए वो उसके पास में जाता है, उसकी पूरी मदद करता है और उसको जैसे तैसे होश में लाके अपने रूम में लेके जाता है।
अब उसकी बहन अभी भी सो रही है, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। और उसे अब विनीत को कहीं न कहीं ये डर भी लगने लग गया था कि ये जो चीज़ें हैं मेरी बहन में, मेरे भाई में या मेरे घर में किसी सदस्य में ना चली जाएँ। अब प्लस पॉइंट ये था कि विनीत में वो पंडित फैमिली से था और उसके घर में गुड वाइब्स थी, पॉजिटिव थी, चीज़ें थी, पूजा पाठ होना, हवन होना, ये सब चीज़ें बहुत आम थी। तो नेगेटिव शक्ति का आना या फिर किसी के शरीर में घुस जाना ये बहुत बड़ी बात थी। और आज आस्था का उसके घर में होने के बावजूद उस आत्मा का इसके शरीर में आ जाना ये काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड चीज़ लग रही थी, क्योंकि इतने पवित्र घर में किसी भी नेगेटिव शक्ति का आना बहुत ही मुश्किल होता है। बट वो आत्मा थोड़ी शक्तिशाली थी, तो अभी भी आस्था के शरीर में घुस गई थी। बट वो किसी और के शरीर में नहीं घुस सकती थी, क्योंकि सब लोगों ने कलावा, ताबीज़ और पूजा पाठ में काफ़ी लोग आस्तिक थे उस घर के, इसीलिए कोई भी चीज़ उनके ऊपर हावी नहीं हुई सिवाय आस्था के। अब आस्था को वो अपने रूम में ले जाता है और होश में लाता है और बोलता है, आस्था तो ठीक है? वो बोलती है, हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्या हुआ, तू मुझे यहाँ क्यों ले आया? तो विनीत कहता है, कोई नहीं, तू यहीं पर रह थोड़ी देर, हम मेरे से बात कर और अभी तो सोइयो मत। तो वो बोलता है ठीक है। बोलता ठीक है। अब विनीत इतनी देर में अपने दादाजी को फ़ोन कर देता है और बोलता है, क्योंकि दादाजी का घर उससे थोड़ी दूरी पे होता है, तो दादाजी को कहते हैं, दादाजी आप कल घर पे आ जाना और मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उसके दादा कह रहे हैं ठीक है मैं आ जाऊँगा। अब दादाजी उसके चाचा के साथ में रह रहे होते हैं, क्योंकि इनके दादाजी के 2-3 बच्चे होते हैं, तो कभी बड़े बेटे के साथ, कभी ऐसे उनका मतलब कहीं भी मन करे वो रहने लगते थे। तो अभी वो किसी और बेटे के साथ में थे, क्योंकि उनके घर में काफ़ी जगह थी। इनका घर सिर्फ 3 मंजिल का था, तो इनके घर में जगह कम थी, तो इसलिए वो वहाँ पर गए हुए थे। बट आते रहते थे, कोई इशू नहीं है उसमें, आना जाना लगा रहता था। तो दादाजी आए उसके, दादाजी जैसे ही घर में घुसे उन्हें लग गया कि घर में कोई नेगेटिव चीज़ है, कोई नेगेटिव शक्ति है, उनको आभास हो गया इस चीज़ का। अब दादाजी घर में आए तो दादाजी ने बोला कि ये लड़की कौन है? तो विनीत कहता है कि बाबा मेरी दोस्त है, दादाजी मेरी दोस्त है। तो कहता है कि इस लड़की पे कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं, नकारात्मक शक्तियाँ हैं इसके ऊपर। घर में आते ही मुझे इस बात का आभास हो गया था और इस गुड़िया को कोई चीज़ अपने काबू में करने की कोशिश कर रही है। दादाजी ऐसा बोलते हैं विनीत के। अब ये सुनने के बाद में कहीं न कहीं अब पूरी फैमिली भी थी वहाँ पर, तो सबके कान खड़े हो जाते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं, और इस लड़की घर में तो ऐसा कोई नहीं है, बट ये लड़की, इसको क्या है ऐसा? तो उसकी अब आंटी जो थी विनीत की मम्मी, वो थोड़ी कॉन्शियस थी इस बात को लेके, क्योंकि घर में कोई भी ऐसी चीज़ होना अच्छी चीज़ नहीं है बाकी लोगों के लिए। तो अब जो विनीत की मम्मी होती हैं वो कहती हैं कि क्या है ये ससुर जी, पापा जी, क्या चीज़, अब किस चीज़ की बात कर रहे हैं, पूरा अच्छे से बताइए। तो अब दादाजी खुल के बताते हैं कि इसके शरीर में इसको कोई पोजेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, इसमें कोई नकारात्मक शक्ति इसको कोई काबू करने की कोशिश कर रही है, और वो इस घर में है वो शक्ति। अब आंटी इस बात को सुन के काफ़ी डर जाती हैं, क्योंकि उन्हें अपने पूरे परिवार का ध्यान रखना है और घर के किसी सदस्य पे ऐसी चीज़ हो ये उनको ज़रा भी बर्दाश्त नहीं। ऑब्वियसली किसी भी फैमिली में जो भी कोई बड़ा होगा उसको बर्दाश्त नहीं होगा ये चीज़। तो वो कहती हैं कि ये लड़की को तो इस घर में क्यों लाया, और विनीत को डांटती हैं आस्था के सामने ही। बट वो सारी बातें बता देता है, अब डर के मारे जो भी हुआ था वो सब बता देता है। अब आंटी जो होती हैं काफ़ी डर जाती हैं और कहती हैं कि यार ये तो बेटा अब पूरी फैमिली पर भी खतरा हो सकता है इसकी वजह से। बट अब आस्था को सुन के कहीं ना कहीं बुरा भी लगता है, क्योंकि उसकी वजह से पूरी फैमिली पर खतरा हो सकता है। बट दादाजी कहते हैं डरो मत, कोई बात नहीं, मैं कुछ अभी तंत्र मंत्र ऐसे कर देता हूँ या फिर कुछ अनुष्ठान ऐसे कर देता हूँ जिससे ये गुड़िया भी सुरक्षित हो जाएगी और अपने परिवार को कुछ होगा भी नहीं, क्योंकि इस घर में काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स हैं, पॉजिटिव चीज़ें हुई हैं, तो किसी को भी कोई डरने की तो ज़रूरत है नहीं। बट इस लड़की को भी मैं, इस गुड़िया को भी मैं बचा लूँगा, ऐसा बोलते हैं दादाजी। अब वो ऐसा बोलने के बाद में वो कुछ पाठ वाठ करते हैं 1 आध घंटे के लिए, कुछ हनुमान चालीसा को कोई पाठ वाठ करते हैं, उस गुड़िया के उस आस्था के हाथ में कुछ तावीज़ वगैरह बांध देते हैं, ठीक है, और उसको साईं बाबा की भभूति लगा देते हैं, और बजरंगबली के आशीर्वाद, मेहंदीपुर बालाजी की चीज़ें होती हैं कुछ उनके पास में, तो वो उसके सर पे लगा के उसके हाथ में बांध देते हैं और बोलते हैं कि इसको अकेले मत सोने देना, इसके साथ में विनीत की मम्मी और जो उसकी बहन है वो साथ में रहेंगी, और हो सके तो आप लोग साथ में ही सोना, और घर में कल हवन करेंगे हम, आज तो मैंने ये सारे अनुष्ठान कर दिए, कल इस घर में हवन भी कर लेंगे, तो अगले दिन हवन भी हो जाता है और रात भी आराम से बीत जाती है। और 1-1.5 महीना आस्था उनके साथ में रहती है। उस दिन के बाद से कोई भी दिक्कत नहीं होती आस्था को, और आस्था उस अपार्टमेंट में फिर दोबारा जाती ही नहीं है।
सारा सामान विनीत देखता है, क्या करना है क्या नहीं करना, वहाँ से निकालना है नहीं निकालना। आस्था कहती है कि मुझे उस घर से कुछ भी नहीं चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें, किताबें, लैपटॉप, ये सब चीज़ें ले आती है। बाकी कपड़े वपड़े जो भी चीज़ें होती हैं सब चीज़ वो स्क्रब में डाल देती है, सब कुछ फेंक देती है। उस घर से कुछ भी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ वो नहीं लेके आती जिसके ज़रिए वो नेगेटिव शक्ति उसके पास में वापस आ जाए। अब वो 1 डेढ़ महीना वहीं रहती है और फिर रहने के बाद में वो अपने घर चली जाती है मध्य प्रदेश, और घर जाने के बाद में सारी चीज़ें बताती हैं। तो बताने के बाद में उसकी फैमिली भी काफ़ी डर जाती है और बोलती है कि तूने ये सब बातें हमें उस टाइम नहीं बताई, वरना हम तेरे को लेने आते और काफ़ी मुसीबत में थी तू, ये वो। बट अब आस्था अब विनीत की फैमिली के बारे में बताती है और विनीत के बारे में बताती है कि वो उसके बारे में क्या सोचती है, वो लोग क्या चाहते हैं, दोनों क्या डिसीज़न लेना चाहते हैं, और ये प्यार व्यार भी करते हैं आपस में। सब चीज़ें दोनों लोग बता देते हैं कुछ दिन के बाद में, 6 महीने के बाद में। विनीत निखित आस्था तो 2 महीने बाद ही बता देती है, बट अब 3-4 महीने बाद विनीत भी सब कहानी बता देता है। बट दोनों प्यार करते थे, काफ़ी बड़े बच्चे थे और जॉब वॉब भी करते थे, अच्छे वेल सेटल थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर से दोनों। तो दोनों की फैमिली को कोई इशू नहीं होता, दोनों की शादी हो जाती है और अब वो बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, कोई भी इशू नहीं है। और अब आस्था जो है वो अब प्रॉपर रहती है विनीत के घर में, कोई भी इशू नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छे से रह रहे हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हो रही जिसकी वजह से उसको डर लगे या फिर कोई भी ऐसी चीज़ हो, पैरानॉर्मल चीज़ें, कुछ भी नहीं हो रहा। वो रात दिन था उसके साथ में जब वो हवा में उड़ रही थी, उसके बाद कभी कुछ नहीं हुआ। विनीत उसे अब भी बहुत प्यार करता है और हमेशा करता रहेगा, और ये कपल्स हमेशा बने रहेंगे। तो ये थी स्टोरी। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो कमेंट कर देना, अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। मिलते हैं किसी और स्टोरी में।